नमस्कार भी सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी आज अपने एक विशेष सेशन के साथ चर्चा करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा अपने उद्यान की शैलियां या उद्यान के प्रकार। ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है उद्यान की शैलियों से रिलेटेड, कोई ऐसा पॉइंट दे दिया जाता है फिर पूछा जाता है ये किस शैली से बिंदु मैच करता है या कौन सी शैली की विशेषता मानी जाती है। तो जनरली रूप से अगर देखा जाए तो उद्यान की तीन शैलियां मानी जाती हैं। एक रहती है औपचारिक, दूसरी रहती है अनौपचारिक और तीसरी रहती है स्वतंत्र शैली। औपचारिक है इसे फॉर्मल स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, अनौपचारिक को इनफॉर्मल स्टाइल के नाम से जाना जाता है, जबकि स्वतंत्र शैली रहती है इसे फ्री स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। अगर अपन इन पॉइंटों के साथ में डिस्कस करते हैं तो जो सबसे पहले औपचारिक शैली रहती है जिसे अपन फॉर्मल स्टाइल कहते हैं, इनमें अगर विशेषता हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका क्या है कि नक्शा बनाया जाता है। डायरेक्ट धरातल पे नहीं लागू करते हैं, पहले इसका एक नक्शा तैयार करेंगे। नक्शा तैयार करने के बाद में इसमें क्या है कि काल्पनिक रेखा रखते हैं जो डिवाइडेशन करता है दो बराबर पार्ट में। काल्पनिक रेखा बनाते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइडेशन करता है, जिससे क्या है कि जो उद्यान है इसकी एक रूपता बनी रहती है। अब उद्यान की जब एक रूपता बन गई है तो इसको बराबर बनाए रखने के लिए इसमें क्या है कंटे छंटे बराबर करते रखना पड़ेगा। कंटे छंटाई का विशेष तौर से ध्यान रखना रहेगा कि अगर कंटे छंटाई नहीं करेंगे तो एक रूपता नहीं रहेगी। अब जब कंटे छंटाई की जा रही है तो उद्यान डायरेक्ट इसमें से नहीं लगा रहे हैं, इसकी क्या है कि क्यारियां बनाते हैं, या तो वर्गाकार क्यारी बना दी या इसमें आयताकार अपन क्यारियां बना देते हैं। अब जब क्यारियां भी बना दी तो इसके नियम बड़े कठोर होते हैं, क्योंकि देखो प्रत्येक चीज की इसमें क्या है पालना होते चल रही है, तो इसके नियम बड़े ही कठोर रहते हैं। और इसका जो प्रचलन है यह मुगलों के समय से, आज से नहीं है, मुगलों के समय से इसका प्रचलन है। अब अगर इसमें अपन बात करें कि इसमें कौन कौन से गार्डन सम्मिलित किए जाते हैं, तो देखो मुगल गार्डन है, पर्शियन गार्डन भी इसी में आते हैं, इटालियन आते हैं, चाइनीज गार्डन आते हैं, अमेरिकन गार्डन आते हैं। ये सारे के सारे गार्डन किस शैली से बिलोंग करते हैं? औपचारिक शैली से, ठीक है। इसके बाद में दूसरी रहती है अनौपचारिक शैली, जिसे अपन इनफॉर्मल स्टाइल के नाम से जानते हैं। अब नाम इनफॉर्मल है, सबसे पहले पॉइंट आएगा कि इसका नक्शा नहीं बनाया जाता, सीधा ही धरातल पे लागू किया जाता है। अब नक्शा नहीं बनाया गया, धरातल पे लागू कर दिया, तो फिर इसकी क्यारियां क्यों बनाएंगे? क्यारियां क्यों बनाएंगे? जब क्यारियां नहीं बनाई जा रही है एक रूपता नहीं रहेगी। अब जब एक रूपता ही नहीं है, नियम बड़े सरल रहेंगे। नियम बड़े अगर सरल हो गए, कंटे छंटाई की आवश्यकता ही नहीं है। अब कंटे छंटाई की आवश्यकता नहीं है तो इसे प्रकृति का छोटा रूप कहा जाता है। रीजन कि जो प्राकृतिक दृश्य हैं इनको दर्शाया जाता है। इनका प्रचलन कब से हुआ? जब से अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों के टाइम से जो इनफॉर्मल स्टाइल है इसका प्रचलन चल रहा है। अगर अपन इसमें उदाहरण देखें कि भाई कौन से गार्डन रहते हैं, तो जो जापानीज गार्डन रहते हैं ये इनफॉर्मल स्टाइल के गार्डन माने जाते हैं। इसके बाद में जो तीसरी शैली बचती है यह अपने आती है फ्री स्टाइल, जिसे अपन स्वतंत्र शैली कहते हैं। अब देखो औपचारिक अनौपचारिक, तीसरा है स्वतंत्र। तो जो स्वतंत्र है ये औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों के मिश्रित गुणों वाली रहती है, यानी कि इन दोनों का मिक्सर रहता है। और इनका प्रचलन आजकल धीरे 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 शहरों की ओर ध्यान रहे बढ़ रहा है। और इनके बारे में अगर अपन बात की जाए, अगर इनके बारे में अपन बात करें उदाहरण के तौर पे, तो राज एंड रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ है यह इसके उदाहरण माने जाते हैं। तो यह शैलियों के मुख्य तीन प्रकार हैं। वापस फटाफट स्पीड में अपन देखें तो जो सबसे पहले रहती है औपचारिक शैली है, नक्शा बनाया जाता है, काल्पनिक रेखा रहती है, एक रूपता पाई जाती है, कंटे छंटाई की ज्यादा आवश्यकता रहती है, क्यारियां बनाते हैं, या तो वर्गाकार बना दी या आयताकार बना देते हैं, नियम बड़े ही कठोर रखे जाते हैं। मुगलों के टाइम से इसका प्रचलन है। मुगल जो गार्डन रहेंगे, पर्शियन गार्डन रहेंगे, फ्रेंच गार्डन रहेंगे, इटालियन रहेंगे, चाइनीज गार्डन रहेंगे और अमेरिकन गार्डन रहेंगे। ये रहेंगे अपने फॉर्मल में, औपचारिक। इसके बाद इनफॉर्मल में एक रूपता नहीं पाई जाएगी, कंटे छंटे की आवश्यकता नहीं है, क्यारियां नहीं बढ़ाई जाएगी, नियम बड़े ही इसके सरल रहेंगे, प्रकृति का छोटा रूप कहा जाएगा क्योंकि प्रकृति का दृश्य दिखाया जाता है। अंग्रेजों के समय से प्रचलित है। जापानी शैली के जो गार्डन है, जापानीज गार्डन के उदाहरण ये इसी में आते हैं। फिर स्वतंत्र वाला रहता है तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों का मिश्रण पाया जाता है। धीरे धीरे इसका प्रचलन शहरों में ज्यादा बढ़ रहा है। राज एंड रॉक गार्डन चंडीगढ़ है, ये फ्री स्टाइल के गार्डन रहते हैं। यदि आप भी एग्रीकल्चर की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर आता है, तो आपके लिए YouTube पर शाम डेली 6:15 बजे बड़ी विशेष क्लासें रखी जा रही हैं।
तो आप उन क्लासों में भी साथ में जुड़े हो। और यह जो आपको रामास्त्र के माध्यम से जो छोटे छोटे वीडियो मिल रहे हैं, रामास्त्र का अर्थ क्या है? भगवान राम का जो अस्त्र था वही है रामास्त्र, है ना। तो आपको ये लास्ट में जो राम बाण का काम करेगा ना, रामास्त्र का काम, ये वीडियो आपको सबसे लास्ट में बहुत काम देंगे, क्योंकि अभी आप इन छोटे छोटे पॉइंटों के साथ में इन टॉपिकों को साथ में देखते चलोगे। ठीक है भाई, तो सभी साथियों को धन्यवाद।